नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र। आज हम लोग एपीओ कैसे बनते हैं, क्या जो प्रोफाइल है, एग्ज़ाम कैसे होता है, किन किन राज्यों में एपीओ की परीक्षा की जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बड़ा बेसिक तरीके से बता देता हूं, जिन साथियों को नहीं पता है। एपीओ यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर इसको बोलते हैं, यानी एक जनरल भाषा में हम सरकारी वकील इसको कहते हैं। एपीओ सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है क्रिमिनल मैटर्स को लोअर कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी एक प्रकार से ये जो पद है ये एक लोक सेवक का पद है जो राज्य सरकार के अंतर्गत निहित है। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं कि एपीओ बनने के लिए आप लोगों को एलएलबी यानी लॉ डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यूजीसी के मानकों के आधार पर किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी के जो आपके एलएलबी कोर्सेज कराते हैं, या तो बीए एलएलबी या फिर एलएलबी जो 3 साल की हैं, इस पे अगर हम योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता आपकी एलएलबी है। और साथ ही अगर हम बात करें, इसमें सबसे बड़ा है आयु यानी एज लिमिट। आयु की मैं बात करूं तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग आयु आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जैसे यूपी में है तो यूपी, एमपी, आप लोगों का उत्तराखंड एंड आपका है बिहार। इन सबको हम लोग डिटेल से देखेंगे इस पूरी वीडियो में। जो भी 4-5 कलेक्टिव स्टेट है, मैं इन सब के बारे में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों का है राजस्थान, तो यूपी, एमपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एज है आप लोगों की वो है, यूपी में है 21 से 40, उत्तराखंड में है 21 से 42 आप लोग कर सकते हैं, और एमपी में आप लोग दे सकते हैं 21 से 40, यानी 21 से 40 वर्ष तक जो है आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यदि इसकी आप इसके बीच में एज आपकी लाई कर रही है। बिहार में 21 से 37 तक दे सकते हैं। कुछ मामलों में बिहार में ईबीसी और अन्य कैटेगरी में रिजर्वेशन का फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। ये मैं जनरल कैटेगरी के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को बता रहा हूँ। राजस्थान में ये जो एज है वो 21 से 40 ईयर तक आप दे सकते हैं यदि आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं तो। प्यारे साथियों, एपीओ इसको सरकारी वकील हम लोग कहते ही हैं, और निचली अदालतों यानी लोअर कोर्ट्स में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी राज्य के जो अपराध हैं उनको निपटारा करने में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्यारे साथियों, यदि हम इसकी सैलरी की यानी वेतन की बात करें तो अभी जितने राज्य मैंने लिखे हैं इन सब राज्यों में सबसे ज्यादा जो वेतन है वो है आप लोगों का बिहार का। यानी बिहार का जो है लेवल 9 जो आप लोगों का 7th पे कमीशन चल रहा है, उसी के आधार पर बिहार की जो सैलरी आप लोगों की आएगी। अब जो 553 जिनका इंटरव्यू होना बाकी है तो वो है 53,000 कुछ रुपए से, एक राउंड फिगर हम मान सकते हैं, यहां से सैलरी जो है स्टार्ट की जाएगी। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो पे ग्रेड लेवल है वो 8 है, 8 लेवल है, यानी लगभग 45 से 50 हजार के बीच में सैलरी यहां पर स्टार्टिंग होती है। एंड इसी तरीके से लेवल 8 आप लोगों का उत्तराखंड में भी है, यूपी और उत्तराखंड का सेम है, राजस्थान में भी लेवल 8 है, और मध्य प्रदेश में लेवल 6 यहां पर काउंट होता है। मध्य प्रदेश में थोड़ी सैलरी कम होती है, लाइक 35 हजार के आसपास। ये मैंने बड़ी प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों को बता दी है। इसके साथ अब हम जो है इसके अगले बिंदु पे बात करते हैं, और वो है एग्जाम। यानी इन सब राज्यों में एग्जाम को लेकर कुछ चीजें हैं। कुछ एग्जाम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ज्यादातर एग्जाम राज्य सरकारें अपने राज्य जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अंतर्गत ही इनकी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, परंतु ये बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है, ना ही सुनिश्चित है कि परीक्षा प्रत्येक वर्ष हो। जैसा राज्य सरकार समझे, जो उचित समझे, वैकेंसी और पदोन्नति के आधार पर यानी प्रमोशन के आधार पर ही, रिक्त हुई वैकेंसियों के आधार पर ही नोटिफिकेशन समय समय पर जारी किए जाते हैं। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में 2022 का भी नोटिफिकेशन चल रहा है, 69 पोस्ट है। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार में 2020 का नोटिफिकेशन निकला था, 553 वैकेंसी है। उत्तराखंड में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड में यहाँ पर काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन आया था, और जिसमें 63 पोस्ट आई थी, 2021 का था ये, लेकिन क्योंकि राज्य छोटा है तो 63 भी काफ़ी बड़ी पोस्ट है।
और राजस्थान में 2015 में मिला। एमपी में आप लोगों को अगर मैं बात करूं तो 92 पोस्ट यहां पर 2022 की एमपी में भी आई थी। तो प्यारे साथियों, ये तो हो गई आप लोगों की पोस्ट की बात। अब यहां परीक्षा को निकालने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिलेबस को जो है पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। जनरली किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, हाँ, खासकर जो ऑफिसर ए ग्रेड रैंक के, बी ग्रेड रैंक के ऑफिसर्स एग्जाम होते हैं, तो जुडिशियल एग्जाम की अगर बात ना करके केवल एपीओ की बात करें तो यहां पर आप लोगों को 3 स्टेजेस मिलेंगे। पहले प्री, फिर मेंस एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू। लेकिन आप लोग अगर हम बात करें, 2 राज्य ऐसे हैं, एक एमपी एंड एक आप लोगों का राजस्थान। यहां पर केवल प्रीलिम्स होता है एंड आफ्टर दैट यहां पर इंटरव्यू आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इन्हीं दोनों के मार्क्स के आधार पर फाइनल कट ऑफ तैयार होती है और फिर आपका ज्वाइनिंग आपके हाथ में दे दिया जाता है, जो मेरिट लिस्ट में टॉप अकॉर्डिंग टू पोस्ट उसको क्रॉस कर पाते हैं। नहीं तो उत्तराखंड, बिहार और यूपी, यहां की अगर हम बात करें तो लगभग कुछ मामलों में पैटर्न और पेपर्स को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर समानताएं हैं। जैसे दोनों में ही पहले प्री परीक्षा होगी तीनों स्टेट में, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स यूपी की बात करें तो यहाँ पर 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 50 नंबर का जीके आप लोगों को मिलेगा प्री में, एंड जीके के साथ यहाँ पर लॉ में आप लोगों को लॉ पेपर मिलेगा। इस लॉ में आईपीसी, एविडेंस एंड आप लोगों का सीआरपीसी मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर पुलिस एंड रेगुलेशन एक्ट भी यहाँ पर सिलेबस में आता है। यही सेम सिलेबस आप लोगों का उत्तराखंड राज्य का है। बिहार की बात करें तो बिहार में जीके वाले पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऐड किया गया है। इसके साथ साथ आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहां पर मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में ये जो पेपर मैंने ऊपर बताए हैं ये तो आपके इंडिविजुअल होंगे ही। जैसे जीएस का अलग होगा, आईपीसी का अलग होगा, एविडेंस का अलग होगा एंड मींस क्रिमिनल लॉ का अलग होगा। और इसके साथ एक पेपर और जोड़ दिया गया है, वो है लैंग्वेज का, और वो लैंग्वेज यहां पर आती है हिंदी लैंग्वेज। लेकिन प्यारे साथियों, मेंस परीक्षा में अगर हम बिहार की बात करें, किसकी? बिहार की, तो यहां पर 6 माइनर एक्ट, यानी आपको 6 या आई थिंक 7 हैं, 7 माइनर एक्ट जो हैं आप लोगों को यहां पर मेंस के लिए तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें पोक्सो एक्ट है, आप लोगों का डोवरी एक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के सारे एक्ट जो हैं आप लोगों को मेंस परीक्षा के लिए, बिहार एपीओ के लिए भी अलग से तैयार करने पड़ेंगे। तो ये था एक मोटा सिलेबस जो मैंने आप लोगों को बताया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहां पर प्रीलिम्स में शायद आई थिंक 32 के अप्रोक्स यहां पर सारे एक्ट आते हैं और उन्हीं एक्ट के आधार पर प्रीलिम्स का पेपर आयोजित किया जाता है। तो ये था सिलेबस, और इसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि पोस्ट भी मैंने साथ के साथ आप लोगों को बता दिए, सिलेबस भी बता दिया, और इन्हीं स्टेट में ज्यादातर बच्चे जो हैं फोकस कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में अब किन किन राज्यों में इनके नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी वर्ष अगर हम बात करें 2023 में, तो आप लोगों को यूपी एपीओ देखने के लिए मिलेगा। लास्ट में यूपी एपीओ की हम बात करेंगे तो इसका ज्यादा संभावनाएं हैं, और ज्यादा संभावनाएं हैं आप लोगों को राजस्थान एपीओ की, क्योंकि ये काफी सालों से राजस्थान एपीओ अभी नहीं आया है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो है आप लोगों का बिहार एपीओ, जो टॉप आप लोगों के लिस्ट में है। तो ये आप लोगों के इस साल आ सकते हैं, इनकी तैयारी आप लोग जो है कर सकते हैं। यदि आप एपीओ बनना चाहते हैं तो आप लोगों को अभी से जीएस पेपर एंड आप लोगों को आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को अच्छे से मजबूती के साथ आप लोगों को करना है, और इनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग टारगेट फॉर आईक्यू पर हमारे कोर्स चल रहे हैं यूपी एपीओ के लिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप क्वेरी ले सकते हैं, और हमारे एपीओ का जो हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।